हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया था, क्योंकि मैं एक काम में फंसा हुआ था, जिस कारण से मैं इतने दिनों से अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आपसे हफ्ते में 3-4 वीडियो जरूर आ जाया करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शियाओ फैमिली का लड़का शियाओ केजियान लिन फैमिली के साथ मिलकर फ्लावर पैलेस को बर्बाद करने के लिए कोई बड़ा साजिश रच रहा था, जिस बारे में जानने के बाद हमारे फ्लावर पैलेस के फर्स्ट डिसेबल सीनियर नैनगोंग लिंग अपने मास्टर लिन को इन्फॉर्म करने के लिए निकल चुका था, जिसके साथ देने के लिए एक नकाब पहने हुआ एक मिस्टीरियस लड़की भी थी। तो वो दोनों कुछ देर बाद किंगफेंग माउंटेन के सामने भी आ चुका था और किंगफेंग माउंटेन के बारे में सीनियर नैनगोंग उस नकाब पहने हुआ लड़की को कुछ बता रही थी। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे से 3 कमीने बंदे आने लगता है। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं उन तीनों बंदों को पीछे से आते हुए देख के वो नकाब पहनी हुई लड़की कहती है, अरे ये तीनों तो वही है ना, ग्रेट कियान लिस्ट के हीरोज। तो ये सुनने के बाद सीनियर कहती है, क्या हीरोज? ये तो सिर्फ ऐसा कोई के मेंढक है जो सोचता है कि उनसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई भी नहीं है, लाइक ए डफर बैक बेंचर कहीं का। तो तभी उन तीनों में से एक लड़का आगे आते हुए कहता है, अरे मिस नैनगोंग, आप इस जंगल में यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि इन जैसे जंगलों में बड़े खतरनाक डेमोनिक बीस्ट और लुटेरे रहते हैं? लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हम जब तक यहाँ पे हैं, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें इनके बारे में बताया जाता है कि एक ग्रेट कियान हीरोज लिस्ट के 40 रैंक में है और बाकी के 2 बंदों में से एक बंदा 22 रैंक के और एक 23 रैंक के है। तो हमें इस ग्रेट कियान हीरोज लिस्ट के बारे में बताया जाता है कि एक ग्रेट कियान एम्पायर के जितने भी यंगर जनरेशन के बच्चे हैं, ये उनका पावर के मुताबिक रैंक है। तो हम देखते हैं उस पहले वाले लड़के से वो दोनों लड़के भी सहमत थे और एक लड़का तो कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आपको प्रोटेक्ट करेंगे मिस। तो हमारा सीनियर भी कहती है, क्या प्रोटेक्ट करोगे तुम लोग? हमें देखने को मिला कि ऐसा ना हो इस जंगल में तुम लोगों को हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़े, इसलिए जाओ, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो फिर से वो लड़का कहता है, क्या चले जाए? हम यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं, हम यहाँ पे तुम लोगों को इसके आगे वो कुछ बता पाए उसके पहले एक रॉबिन हुड की तरह हीरो वाली एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर झोंग बेन की, जो आते ही कहने लग गया था कि अरे ओ, क्या तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? इसमें तो ज्यादा मजा ही नहीं आ रहा है। तो झोंग को देख के पहले वाला लड़का कहता है, अबे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे हम लोगों के बीच में अपना टांग लड़ने की? क्या तू मरना चाहता है? कौन है वे तू? तो झोंग कहता है, मेरा नाम झोंग बेन है, मैं एक फिजिशियन के साथ साथ फ्लावर पैलेस के एक शेफ भी हूँ। तो ये सुनते ही हमारी फास्ट सीनियर भड़कते हुए कहती है, कमीने लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हो गई फ्लावर पैलेस के बारे में झूठी बातें बोलने की? वो तो आंट वांग है ना। दोस्तों, यहाँ पे आंट वांग जो कि पहले फ्लावर पैलेस के शेफ थे, जिसके बारे में हम पहले वाले कुछ एपिसोड में देखा था, जो फ्लावर पैलेस को धोखा देकर चली गई होती है और अभी आने के वजह से फर्स्ट सीनियर को आंट वांग के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये देख के पहले वाला कमीना लड़का झोंग बेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मिस नैनगोंग को अपसेट करने की? तो ये ले, अब मर जा। तो हम देखते हैं उस लड़के के अटैक हमारे मेन कैरेक्टर झोंग को हिट कर पाए उससे पहले ही झोंग एक मुस्कुराहट के साथ अपने शैडो पोर्टल एक्टिवेट करते हुए उसका यूज करके उस लड़के की अटैक को पोर्टल के जरिए उसके ऊपर ही कर देता है, जिससे वो लड़का ही इंजर हो जाता है, जो देख के तो सभी के सभी हक्का बक्का रह जाता है। तो एक दूसरा लड़का अपने घोड़े से उतरते हुए कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि एक आउटसाइडर ग्रेट कियान लिस्ट के हीरोज को भी हरा सकता है। लगता है आप मुझे ही इसे एक बार आजमाना पड़ेगा। जो सुनते ही झोंग भी कहता है, तो फिर दम है तो एक बार ट्राई करके देख। तो वो बंदा ये सुनते ही तुरंत झोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो झोंग अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसके स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में बांट के रख देता है, जो देख के पीछे से तीसरा वाला बंदा
आगे आते हुए कहता है, रुको मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। ये बोल के वो लड़का अपने भले से झोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन झोंग अपने शैडो पोर्टल का यूज करके उसके अटैक को दूसरे वाले बंदे के ऊपर करके उसे एक पेड़ के साथ ढसा देता है और तीसरे वाले बंदे को लात मार के घोड़े से नीचे गिरा देता है और कहता है, मैं हर किसी को एक चीज बोल बोल के थक चुका हूँ, तो क्यों ना आज कुछ नया चीजें हो जाए। तुम लोग इतना कम उम्र में होकर भी कैसे तुम लोग मुझसे पंगा लेने की बात सोच सकते हो। तो तभी फर्स्ट सीनियर झोंग को सीरियस लुक में कहती है, क्या सच में फ्लावर पैलेस का कुक तुम ही हो। तो वो भी कहता है, अरे हाँ, मैं एक कुक के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ। तो सीनियर कहती है, क्या तुम उन्हें जानते हो कि वो तीनों कौन लड़के हैं। तो झोंग कहता है, नहीं, मुझे इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो भी कहती है, क्या तुम्हें सच में इन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो सीनियर कहती है, ठीक है, तो फिर मैं ही बता देता हूँ कि ये तीनों कौन हैं। असल में ये तीनों हमारे कियान डायनेस्टी के जो यंगर जनरेशन के ग्रेट कियान हीरोज के लिस्ट है, उसमें ये तीनों 22, 23 और 40 रैंक के हीरोज है। तभी वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के बहुत ही तेजी से अपना स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करके उन तीनों बंदों के ऊपर अटैक करके शायद उन तीनों को जान से मार दिया होता है और एक कूल अंदाज में अपने स्वॉर्ड को अपने मयान में रखते हुए कहती है, अगर तुम सच बोल रही हो कि तुम ही फ्लावर पैलेस के कुक हो तो अच्छा है, अगर ये बात सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इन लोगों की तरह ही एक बहुत ही आसान मौत दूंगी, समझे। क्योंकि मैं फ्लावर पैलेस के फर्स्ट सीनियर डिसाइपल नैनगोंगलिंग हूँ। तो अब चलते हैं फ्लावर पैलेस में। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे फ्लावर पैलेस में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है मास्टर लिन को, जो अपने फर्स्ट डिसाइपल को अपने सामने देख के उसे सभी से इंट्रोड्यूस करता हुआ कहता है, अरे नैनगोंग, इनसे मिलो, ये शेफ झोंग वेन है, और इनसे मिलो, ये है हमारे न्यू एल्डर मिस जून ई, और हमारा एक और एल्डर है जो अभी सर्कुलेशन में है, लेंग बुशांग नाम है उसका। गाइस, अगर आप लोगों को लेंग बुशांग के बारे में नहीं मालूम है तो जाके पहले आगे के एपिसोड देख के आओ। तो आप आते हैं स्टोरी लाइन में, जहाँ पे मास्टर लिन फर्स्ट सीनियर डिसाइपल को पूछती है, वैसे तुम इम्पीरियल सिटी में क्या कर रहे थे। तो सीनियर कहती है, मास्टर, मैंने अभी देखा कि शियाओ फैमिली और लिन फैमिली एक साथ हाथ मिला लिया है। जिन लोगों के प्लान के मुताबिक वो लोग आपको और एल्डर जून ए को शादी के बहाने बुलाकर हमारे फ्लावर पैलेस को झुकाना चाहता है, मतलब बर्बाद करना चाहता है। तो ये सुनते ही मास्टर लिन भड़कते हुए कहती है, क्या नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ना बताकर ही मेरी शादी फिक्स करने की। तो ये सुन के फर्स्ट सीनियर राहत के सांस लेकर कहती है, ये सुन के तो मुझे अब राहत मिली। तो वो मिस मिंग्यू को बोलती है, आप सिर्फ एक ही डर है, फूबैंग सिटी में जो आपका शैंग्यू ट्रेडिंग कंपनी है उसमें शायद जल्दी ही सिल्वर रिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हमला करना दे। तो वो ये सभी चीजें कह ही रही होती है, तो तभी एक मैसेंजर बर्ड आके सीधा मिस मिंग्यू के कंधे पे आके बैठती है। तो मिस मिंग्यू उसके पास से मैसेज लेके देखता है और वो उस मैसेज को पढ़ने के बाद एकदम से हैरान सी हो जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या है वो मैसेज, जो देख के मिस मिंग्यू हैरान हो गई। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।